फिरोजपुर झिरका ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 21 के सदस्य के साथ ठगी करने जबरन प्लॉट कब्जाने का मामला आया सामने। शिकायतकर्ता डीसी के समाधान शिविर में शिकायत लेकर पहुंचा तो कंप्यूटर ऑपरेटर जुबैर पर लगे गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के आरोप। नुहू जिले के फिरोजपुर झिरका ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 21 के सदस्य रफीक पुत्र चकमल निवासी नहारिका के साथ एक प्लॉट मामले में ठगी व धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता रफीक ने बताया कि उन्होंने एक प्लॉट फिरोजपुर झिरका दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग एसपी धर्म काटा के पास खरीदी थी। पीड़ित शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी प्लॉट की बाउंड्री कराकर खाली छोड़ दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वो अपनी प्लॉट की सेल परचेज या अन्य किसी कार्य के लिए गया तो कंप्यूटर ऑपरेटर जुबैर व उसकी पत्नी शहनाज, जो इसकी सगी साली भी है, जो इसी के साथ रहती है, उन्होंने शिकायतकर्ता को गाली गलौच की लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए तथा प्लॉट पर दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता रफीक ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत एसीबी गुरुग्राम, पुलिस अधीक्षक विजिलेंस, लोकायुक्त पंचकुला, एसपी नुहू, डीसी नुहू, डीएसपी फिरोजपुर झिरका व अन्य अधिकारियों को देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता रफीक ने बताया कि दिनांक 18 अगस्त 2025 को जब वो अपनी शिकायत के संबंध में कार्रवाई के लिए डीसी के समाधान शिविर नुहू पहुंचा तो उन्होंने अपनी शिकायत दी तो वहीं पर जुबैर कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात है। रफीक ने बताया कि जब वो डीसी को अपनी शिकायत देकर बाहर आ रहे थे तो जुबैर वहां आ गया तथा गुस्से में आकर गाली गलौच की तथा शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता रफीक ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उन्होंने बताया कि भविष्य में अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का जानलेवा हमला या कोई अन्य घटना होती है उसका जिम्मेवार कंप्यूटर ऑपरेटर जुबैर होगा। उन्होंने डीसी व एसपी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। वार्ड नंबर 21 से नहारिका चितौड़ा पंचायत। रफीक, आपने डीसी को एक शिकायत दी है जिसमें एक प्लॉट का कोई मामला बताया जा रहा है और शिकायत में क्या दर्शाया गया है और किसने आपकी प्लॉट पर जो है कब्जा कर रखा है, क्या मामला चल रहा है आप लोगों का? भाई प्लॉट का क्या मामला है सारी जनता जानते है, फिरोजपुर ब्लॉक सारा जानता है। जुबैर है जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहा है फिरोजपुर झिरका में, लंबे समय से रहा था वो। उसका आपको आतंक का इतना है, नेक्स्ट सरपंच हैं, प्रेजेंट सरपंच हैं, बहुत से उसके शिकार हुए पड़े हैं और वो ये धमकाता है कि मैंने जब एसडीएम तक नहीं छोड़े तो आप तो हम तो खैर है ही क्या चीज़। भाई ये प्लॉट है, मैंने एक प्लॉट खरीदी थी 2019 में, ये उसकी रिश्ती है और ये उसने किराएनामे लेने के बजाय फर्जी एग्रीमेंट बनवा लिया जी। अपने 2 घर वाले हैं जिसके सगी बहन 2 हाँ, और इसकी एक का नाम शहनाज है जो छोटी है, उसके नाम पे बनवा लिया जी। तो वो फिर इसने अपने नाम पे 1 साल बाद लंबा टाइम चलता रहा जी, 2022 हो गई, 23 हो गई जी। रिश्ती फिर बिरादर लेवल पे यह हुआ कि रिश्ती इसने खुद ने अपने नाम पे राजीनामा, शहनाज भी राजी, ये भी राजी, मरद बेरवानी है जी। अब घर का मामला घर में ही रहे, हमें क्या पता। तो ये रिश्ती इसने जुबैर ने खुद ने करा ली मेरे से। तो रिश्ती कराने के बाद में 1 साल हो गई जी। वहाँ जी मैंने 1 साल बाद एक दूसरी प्लाट खरीदी। इसको रिश्ती कराने के बाद में 1-1.5 साल बाद एक और प्लॉट वहाँ मैंने ले ली, नरियाड़ा का जान मोहम्मद पे से। तो उसमें क्या हुआ जी, इसने पहले ही कब्जा डाल दिया। इसकी जो घरवाली है शहनाज, इसने ये लिख कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है वो मामला, अगर भाई रिश्ती जुबैर के नाम पे है और मतलब घरवाली कह रही है कि आदमी के नाम पे रिश्ती है और बेरबानी दावा डाल रही है कि इसने एग्रीमेंट मेरे नाम पे करा रखा है और जुबैर के नाम पे रिश्ती है। मतलब रिश्ती होने के 1 साल बाद डाल रही है। भाई जब रिश्ती होगी तो आप एग्रीमेंट होगा, उसमें मकान भी बना है, उस मकान में खुद शहनाज रहती है जिसके ऊपर वो डाल रही है और वो अपने बयानों में ये कह रही है कोर्ट में उस प्लाट के साथ मेरा झगड़ा है जिसके नाम जुबैर की रिश्ती है। लेकिन अब जो दूसरी प्लाट है, अब उस पर मैं कुछ बनाने जाता हूँ या मैं उसको बेचता हूँ तो 1 साल बाद लिए, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये उसको करता है शहनाज को आगे, अपनी घरवाली को, दूसरी को, उसको सिर्फ बुनाता है। अब बेरबानी उससे क्या झगड़ा करे। इस संबंध में मैंने डीसी साहब को एक कंप्लेंट दे रखी थी। आज मैं डीसी साहब से मिला भी था इसी विषय में। तो डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा डीसी साहब है, हर जिला को ऐसे डीसी मिले, मैं तो ये कहूँ। तो डीसी साहब ने तुरंत एक्शन लिया। वो पहले से ही मेरी भेज रखी थी विजिलेंस इंक्वायरी के लिए
तो डीसी साहब ने इसको और मुझे आमने सामने पूछा, इससे पूछा भाई क्या आतंक है। मैंने डीसी साहब को बताया, तो डीसी साहब ने अपने बात करके, मैं बाहर ही आ रहा था, इसने तो तुरंत ताव में आकर गाड़ी गलौच डीसी को वहीं मार शुरू कर दी थी। ऑफिस से जैसे ही बाहर निकला तो इसने तो गाड़ी गलौच मारने पे उतालू हो गया जी। तुरंत डीसी साहब से मैं वापसी में डीसी साहब को कोई महसूस हुई, मैं वापस बुला लिया और मैं गया। तो तुरंत डीसी साहब को मैंने अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ बाहर जाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है और कह रहा है तू यहाँ से निकल रोड पे जा, तेरा अभी मैं भी करवाता हूँ तेरा इंतजाम। तो मैंने उस संबंध में मैंने डीसी साहब को लिखित शिकायत ले ली मेरे साथ डीसी साहब ने फॉरवर्ड भी कर दी एसपी साहब को। अच्छा, तो डीसी साहब की जो कार्रवाई हुई है उससे तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा रफीक, कब से ये प्लॉट का मामला है, कब से चला रहा है आप लोगों का? मैं तो अब भाई अपनी दूसरी प्लॉट पे जब मैं उसको सेल परचेज करने के लिए गया कुछ बनाने के लिए, तो वहाँ तुरंत इसकी घरवाली आती है शहनाज, वो कहती है कि ये तो मैं इस पे बनाने नहीं दूंगी। मैंने उनको बोला तेने कोर्ट में भी केस डाल रखा है, तो तू खुद अपने बयानों में ये कह रही है कि मेरा इस प्लॉट से लेना है, जुबैर वाली प्लॉट से, इसी मकान में तू रह रही है, इसी पे केस डाल रखा है। ये प्लॉट तो मैंने खरीदी भी इस प्लॉट से 1.5-2 साल बाद में, इसका एग्रीमेंट ना तेरे नाम कुछ है नहीं है, अब तू इस पे क्यों दादागिरी करती है। अब वो लेडीज हम क्या कहें, लेडीज से थोड़ी लड़ा जावे। तो क्या लगता है आपको, ये दबंगई दिखाई जा रही है? दबंगई इतनी दिखा रहा है जी, ये बस पूछो मत जी। इसका तो आतंक है झिरका में जी, इसका तो अभी परत खुलने वाली है जी सारी। आगे भी मैं इसको ले जा रहा हूँ, हाई कोर्ट तक भी मैं इसको जा रहा हूँ। तुम्हारा डीसी साहब इसमें अच्छी कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, आपका पहले कोई फैसला भी हुआ है जिसमें इलाके के पंच सरपंच जो मौजूद व्यक्ति मौजूद रहे हैं, चाहे जिला पार्षद, एक जिला पार्षद की बात करें वो भी मौजूद रहे हैं फैसला कराने में, तो 1 लाख रुपए आपसे जो है लिखित में लिए गए हैं, वो क्या मामला था? वो यही मामला था जी। मैं एक ठेकेदार भी हूँ इसके साथ साथ पंचायत समिति के, यहाँ का जी सरपंच भी थे 1-2 उसमें, एक जिला पार्षद भी था। इसका दबाव में रहते हैं सब लोग, मतलब मेरा ही पैसा मेरे से ही माल है ले रखा है, और फिर ये बिरादरी इस मेवात का हो तो रहा है बेड़ा गर्क ऐसा ठोंडा। हाँ जी, वो ने मेरे से ही लाख रुपए दिलवा दिए इसको भाई, और लिखित में दे रखे बाकायदा, इसका चेक दे दो वापिस, और ये तुम्हारा मटेरियल कर देगा वापिस, और ये तुम्हारे अपना करो काम रहने दो। मतलब सरपंच जिला पार्षद, अब मैंने उनको कहा वो क्या करें, फिर दे दो इनको पैसा, उनका ये लैंग्वेज है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? बस अब मैं ये चाहता हूँ डीसी साहब से कि इसमें कार्रवाई जैसा आप कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं जी, ऐसे ही आगे का तक होती रहे, और मुझे मेरी दूसरी प्लाट उस पर नाजायज कब्जा ना करे, मुझे तंग ना करे। और दूसरी मेरे साथ इसने मुझे धमकी तो दे ही रखी है, आज डीसी ऑफिस में जो धमकी दे रहा है, तो मेवात का तो सबसे बड़ा वही डीसी ऑफिस ही होता है जी, वहाँ इसने डीसी के सामने ही धमकी दी है। तो मेरे साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरे साथ हादसा होता है, एक्सीडेंटल होता है, कोई मेरे साथ कहीं जानलेवा होता है, कुछ भी होता है, उसका स्वयं जिम्मेदार होगा जुबैर। या मैं फिर कोई सुसाइड करता हूँ इससे तंग आने का, तो मैं इस आपको बयान दे के जा रहा हूँ कि इसका जुबैर जिम्मेदार होगा हर प्रकार के जी। मेरा परिवार का कुछ होता है या मेरा कुछ होता है तो जुबैर एसडीएम ऑफिस वाला। इसने मेरे साथ 1-2 बार पहले भी रास्ते में घेरा है जी। एक बार इसने तावड़ू घिरवा दिया था घाटी में, 2-3 गाड़ी आगे लगा के, वहाँ भी मैंने भाग के जान बचाई है। और अभी भी मैं डीसी ऑफिस से निकल कर आया हूँ, वहाँ भी मैं बिल्कुल भाग के आया हूँ, क्योंकि जो डीसी ऑफिस के सामने जो गुथ रहा है आदमी, वो बाहर क्या करेगा आप अंदाजा लगा सकते हो।